देखो ये हमें ढूंढता है। जो यश अपयश लाभ हानि जीवन मरण सब विधि हाथ, ये परमात्मा के अधीन है। ये यश अपयश का हिस्सा होता है। अगर कोई हमें अपशब्द बोल रहा है या कुछ कर रहा है, कुछ भी रीजन रहा हो, एक तो उसका कारण ये होता है, वो जहाँ से प्रश्न शुरू हुआ था, किसी जन्म जीवन में आपने भी ऐसा कुछ किया होगा, तो वो हमारा खाता। इसका सबसे बेस्ट तरीका पता क्या है? इसको भोगना चाहिए, इससे भागना नहीं चाहिए। जब कोई आपको गाली दे तो उसे बक लेने दो, जो भी बक रहा है पूरा उसे बात अपनी कह लेने दो। आपको जमा हो गया, ये जमा हो गई हैं आपके सब गाली, सही समय पर आपको वापस पहुंच जाएंगे। अब आपने एक जोक काट दिया, अब मुश्किल ये होता है कि उसने एक बोली, चार आपने भी दे दी, अब तो 3 गुना और चढ़ गया। मतलब सामान्य समाज की बात कर रहा हूँ। ये किसी ने एक गाली दी, वो जो 4 और दे के आता है, वो तो तुमने पहले वो खाता खत्म होने की नौबत आई थी, तुमने फिर चढ़ा दिया, फिर वो उसमें चला गया क्रेडिट में अकाउंट पूरा का पूरा। तो ये हमें हमेशा मतलब क्या भाई, हमें क्या लेना क्या नहीं लेना है तो हमारे ऊपर है ना। देखिए समाज में इतने लोगों की प्रशंसाएं हो रही होती हैं कि हम सारी ले लेते हैं, लेकिन हम गाली को एकदम सत्य मान लेते हैं। गाली सर्वाधिक सत्य प्रतीत होती है, एकदम एक्सेप्ट करते हैं उसको, जिस भाव से उसने कही। कोई जरूरत नहीं है उसकी, मुस्कुराइए उसकी मूर्खता के ऊपर और आगे बढ़िए। तो वो योग खत्म होता है अपशब्द का, जो अपयश का योग खत्म होता है, और आपकी बुद्धिमत्ता भी जागृत होती है। और अकेले में बैठ कर भी सोचता है कि क्योंकि आपने अब चड्डू कर दिया उसके ऊपर कर्मा, वो कहेगा यार मैंने उसके साथ गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो कुछ बोला ही नहीं इंसान। और बहुत बार आप देखेंगे 100 में से 20 बारी 50 बारी कि वो आदमी फिर आपसे सॉरी बोलता है, माफ़ी मांगता है कि यार मेरा ये बात नहीं थी, तो उन्हें कुछ जवाब देने से तो आपने हिसाब बराबर कर दिया, वो आदमी का कर्म से कर्म कट गया, कुछ क्रिएट हुआ ही नहीं। लेकिन सहने से बहुत कुछ क्रिएट होता है। अगर आप उससे कुछ छोटे नहीं हो गए आप, बल्कि जवाब देने से तो आप एक्सेप्ट कर रहे हो। और आप 15 मिनट तक को गाली दे रहे और बाद में जो हैं जी क्या क्या कह रहे थे, मैं ध्यान ही नहीं दिया। आप क्या कुछ कह रहे थे क्या मुझसे? कोई बातचीत करना चाह रहे थे शायद आप।